यंग डबल स्लिट के एक्सपेरिमेंट में जब हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट स्लिट्स के ऊपर इंसिडेंट करते हैं तो स्क्रीन पर हमको कुछ ऐसा पैटर्न मिलता है। ऐसा पैटर्न क्यों मिलता है? क्योंकि इंटरफेरेंस होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह व्हाइट लाइट इंसिडेंट करें, व्हाट हैपन्स व्हेन व्हाइट लाइट यूज्ड इन द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट? अगर मैं यहाँ पे व्हाइट लाइट इंसिडेंट कर दूं तो क्या पैटर्न ऐसा ही रहेगा या फिर वो पैटर्न बदल जाएगा? तो जब हम लोग देखते हैं इसके पैटर्न को, तो सोडियम लाइट यूज करने पर हमको ऐसा पैटर्न मिलता है, लेकिन जब व्हाइट लाइट यूज करते हैं तो हमें ऐसा पैटर्न मिलता है। आखिर ये डिफरेंस क्यों आया? ऐसा क्या हुआ था कि सोडियम लाइट के अंदर सारी जो फ्रिंजेस थी वो सेम कलर की थी, लेकिन व्हाइट लाइट के अंदर जो हमको पैटर्न मिला इंटरफेरेंस का वो कलरफुल था, 7 रंगों से भरा हुआ। ऑब्वियसली अगर आपको आगे बढ़ना है इसमें तो ये जानना पड़ेगा कि व्हाइट लाइट क्या होती है। देखो, मोनोक्रोमेटिक लाइट तो वो होती है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन व्हाइट लाइट 7 कलर से मिलकर बनती है। इसको समझने के लिए न्यूटन्स कलर डिस्क का एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग। एक डिस्क लीजिए जिसके ऊपर डिफरेंट 7 कलर्स बने हुए हों इस तरह से, और उसको एक मोटर से घुमाइए बहुत जोर जोर से। जब ये सारे कलर मिक्स हो जाएंगे तो व्हाइट कलर मिल जाएगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो सनलाइट होती है वो एक व्हाइट लाइट होती है, क्योंकि उसमें सारे कलर्स मिले हुए होते हैं। तो आइए देखते हैं कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इस मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह अगर मैं व्हाइट लाइट का यूज कर लूं तो क्या फर्क पड़ने वाला है। ये जो दोनों स्लिट्स हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की, यहां से हम लोग लाइट को जब एंटर करवाते हैं, इधर से एक लाइट का सोर्स लिया, एंड जब वो S1 और S2 से जाती है और स्क्रीन पे किसी भी पॉइंट P पर मिलती है, दोनों स्लिट्स के बीच के डिस्टेंस को मैं D मानूं और स्लिट और स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस को कैपिटल D मानूं, तो S1 से एक रे निकल के पॉइंट P पे जाएगी एंड S2 से भी एक रे निकल के पॉइंट P पे जाएगी। ये जो दोनों दोनों रेज हैं, ये जो दोनों वेव्स हैं, इनके बीच में एक पाथ डिफरेंस है। पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हम इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और ये इनका पाथ डिफरेंस होता है। पाथ डिफरेंस का मतलब हुआ कि जो इसने पाथ ट्रेवल किया और जो इसने पाथ ट्रेवल किया, उनके बीच में डिफरेंस कितना था। मैंने स्क्रीन पर कोई भी एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट ले लिया, इसकी डिस्टेंस यहाँ से x थी। x का एक्सप्रेशन डेल्टा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d होता है। यहाँ पे ध्यान रहे कि जो डेल्टा है वो तो पाथ डिफरेंस है, एंड कैपिटल D इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। व्हाट इज द स्मॉल d? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। पॉइंट P पे जैसा भी पैटर्न मिलेगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि यहाँ से आने वाली और यहाँ से आने वाली वेव के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है। अगर ये पाथ डिफरेंस अगर ये पाथ डिफरेंस 2m-1 लैम्डा बाई 2 के इक्वल है, मीन्स लैम्डा बाई 2 का मल्टीपल है 2m-1, तो हमें डार्क पैटर्न मिलता है, मतलब वहां पे वो कलर डिसअपियर हो जाता है। बट अगर अपन को यह कहीं पे पार्ट डिफरेंस n लैम्डा मिलता है तो वहां पर हमको ब्राइट पैटर्न मिलता है। इसका मतलब वो कलर वहां पे ब्राइट कर रहा होता है, वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो कर रहा होता है। तो जब हम लोग स्क्रीन पर जाते हैं इसके सेंटर से ऊपर की तरफ, तो किसी भी पॉइंट पे ऑब्जर्वेशन के लिए हम लोग इस एक्सप्रेशन को यूज करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सेंटर पे। देखो, यहाँ से व्हाइट लाइट का मतलब होगा सारे कलर्स निकल रहे हैं। अगर मैं इस जो स्क्रीन है उसके सेंटर की बात करता हूँ, तो यहाँ पे जितने भी कलर्स आएंगे सब आपस में मिलेंगे और सब का पाथ डिफरेंस जीरो होगा। पाथ डिफरेंस जीरो क्यों होगा? क्योंकि यहाँ से आने वाली रे और यहाँ से आने वाली रे का पाथ बराबर होगा, तो सभी कलर्स के लिए पाथ डिफरेंस जीरो होगा। अगर पाथ डिफरेंस जीरो हो गया तो सारे के सारे कलर्स क्या करेंगे? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बिल्कुल, अगर वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, अगर यहाँ पर होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो यहाँ पर बनेगी ब्राइट फ्रिंज और वाइट पैटर्न। वाइट पैटर्न क्यों? क्योंकि सारे 7 कलर्स आकर यहाँ पर मिल रहे हैं, और जब 7 कलर्स एक पॉइंट पे मिल जाते हैं तो वो वाइट लाइट का फॉर्मेशन करते हैं। तो सेंटर पर बना अपना वाइट पैटर्न। लेकिन जब मैं सेंटर से थोड़ा ऊपर की तरफ जाता हूँ, दूर की तरफ जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि वो कौन सा कलर है जो सबसे पहले गायब होना चाहेगा, जो सबसे पहले डिसअपियर होना चाहेगा। जो डिसअपियर हो गया, जो गायब हो गया, जो इनविजिबल हो गया, इसका मतलब वो दिखेगा नहीं। अगर वो नहीं दिखेगा तो उसके अपोजिट कलर दिखेगा। तो मैं जानता हूं कि मैं सबसे पहले चेक करना चाहूंगा कि वो कौन सा कलर है जो सबसे पहले डिसअपियर हो गया। ओके, विच कलर डिसअपियर फर्स्ट? सबसे पहले कौन सा डिसअपियर होगा जिसका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जिसके लिए पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होगा, एंड वो कलर सबसे नजदीक सबसे पहले डिसअपियर होगा। सबसे नजदीक का मतलब एक्स की वैल्यू सबसे कम, जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा।
देखो इस एक्सप्रेशन में एक्स के साथ में यहाँ पे लैम्डा आ रहा है, तो सबसे पहले वो कलर डिसअपियर होगा जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा, सबसे कम। जो 7 कलर्स होते हैं लाइट के, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इसमें मैं जानता हूँ कि जब मैं वॉयलेट से रेड की तरफ जाता हूँ तो वेवलेंथ बढ़ता है। अगर वेवलेंथ बढ़ता है तो मैं कहूंगा कि जो सबसे कम वेवलेंथ है वो वॉयलेट कलर का है, मिनिमम वेवलेंथ। एंड जिसका लैम्डा मिनिमम होगा गाइस, वो कलर सबसे पहले डिसअपियर होगा। और सबसे कम लैम्डा किसका है? वॉयलेट का। मतलब यहाँ पे वॉयलेट कलर डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अगर वॉयलेट गायब हो जाएगा तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी रेड कलर के दिखने की होगी। और सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी अगर रेड कलर के दिखने की होगी तो मैं कह सकता हूं कि जो इसका सेंटर है, यहाँ पर, यहाँ जो पैटर्न मिलने वाला है मुझे, सेंटर पे जो पैटर्न मिलने वाला है, वो पैटर्न कैसा मिलने वाला है मुझे? वाइट। ओके, सेंटर पे पैटर्न मिलने वाला है मुझे वाइट कलर का, मतलब यहाँ पे मुझे वाइट कलर का पैटर्न मिलने वाला है। और क्योंकि सबसे पहले वॉयलेट कलर डिसअपियर हुआ, वॉयलेट कलर अगर डिसअपियर होगा तो इसका मतलब हमको उसके सबसे नजदीक जो कलर दिखने वाला है वो कौन सा है? रेड। अगर वॉयलेट सबसे जल्दी डिसअपियर हुआ तो सबसे ज्यादा दूर कौन डिसअपियर होगा? जिसका एक्स सबसे ज्यादा होगा। और सबसे ज्यादा एक्स ज्यादा उसका होगा जिसका लैम्डा सबसे ज्यादा होगा। और लैम्डा सबसे ज्यादा किसका होता है? रेड कलर का। इसका मतलब सबसे ज्यादा दूर जो कलर डिसअपियर होगा वो रेड होगा। अगर रेड डिसअपियर हो गया गाइस, तो हमको जो कलर दिखाई देगा वो कलर कौन सा कलर होगा? बिल्कुल सही, वॉयलेट। इसका मतलब सबसे दूर जो कलर हमको दिखाई देगा वो वॉयलेट कलर दिखाई देगा। इन जनरल हम लोग वॉयलेट की जगह बोलते ब्लू हैं कि हमें ब्लू कलर दिखाई देगा। ब्लू की क्वांटिटी ज्यादा होती है। ओके, एंड जो सबसे नजदीक जो कलर दिखाई देने वाला है वो कौन सा है? रेड। तो आई थिंक अब आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ये बात कि कौन सा कलर हमें सबसे ज्यादा नजदीक दिखाई देता है और कौन सा कलर सबसे ज्यादा दूर दिखाई देता है। दिस इज द क्लोजेस्ट कलर्स, और ये सबसे ज्यादा दूर वाला कलर। ठीक है, ये आपका पैटर्न मिला। तो डेफिनेटली आपको मजा आया होगा और आपके क्वेश्चन का आंसर भी मिला होगा कि व्हाट हैपेंस व्हेन व्हाइट लाइट यूज्ड इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ऐसी ही प्यारी प्यारी फिजिक्स के लिए जुड़े रहिए एपीजी की दुनिया पर। एक्सप्लोर द प्लेलिस्ट ऑफ एपीजी की दुनिया। ये एक वंडरफुल दुनिया है, बहुत प्यारी दुनिया है। यहाँ पे आपको बहुत मजा आने वाला है। और मैंने यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस, थाउजेंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स अपलोड कर रखे हैं। खूब मेहनत करो, ईश्वर आपको जरूर सफलता देगा। और ध्यान रखना, मैंने आपको बताया कि जो रेड लाइट है, सबसे पहले मेरे को रेड लाइट दिखाई दी क्योंकि वॉयलेट लाइट चली गई, वो डिसअपियर थी। जिंदगी में ऐसा ही नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के साथ में है। अगर आप अपनी लाइफ की नेगेटिविटी को डिसअपियर कर दोगे तो अपने आप वहां पर पॉजिटिविटी डोमिनेट करने लगेगी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।